जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सरकारीपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम यूपी के अयोध्या से जुड़े हुए हैं। सरकारीपुर लाया है आपके लिए बीच उज्जवल के ओर उठता हुआ सरकारीपुर। अब आज बात करते हैं क्वेश्चन पे। और हाँ, प्लीज़ सरकारीपुर को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और सरकारीपुर को आगे बढ़ाने का लक्ष्य यही है कि सब पढ़े सब बढ़े। सरकारीपुर का नारा यही है, सब पढ़े सब बढ़े। और प्लीज़ सरकारीपुर को कमेंट करिए, सब्सक्राइब करें। आपका सरकारीपुर, अपना सरकारीपुर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं, वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है। वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल। क्या होता है समताप मंडल? ओजोन परत की पाई जाती है समताप मंडल। अगर हम बात करेंगे दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया है सरकारीपुर। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे, शरीर का कौन सा अंग। अब दूसरे नंबर पे बात करेंगे, शरीर का कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों के उपापचय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत होता है। बात करते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का आवश्यक नहीं है। एल्युमिनियम का आवश्यक नहीं है तो क्या है? कार्नेलाइट। कार्नेलाइट जो एल्युमिनियम का आवश्यक है। अगर बात करें जो आवश्यक नहीं है, कार्नेलाइट है। अगर जो है तो बॉक्साइट है, कोरमंडल है, वेल्सपार है, और एक और है जो होता है एल्यूमिनेट होता है, और कायोलिन होता है। ठीक, यही होता है। और जो नहीं है पूछ रहा है तो क्या होता है? बॉक्साइट। ठीक। अब बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कॉपर की मिश्र धातु नहीं है। कॉपर की मिश्र धातु नहीं है, क्या होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा ना? टाका। ठीक, टाका। अब बात करते हैं, हाँ, टाका पे कुछ समझ लेते हैं क्या है। टाके की हम बात करते हैं तो अगर जर्मन सिल्वर की बात करें तो कॉपर, जिंक, निकल होता है। ठीक है। अगर रोल्ड गोल्ड की बात करें तो कॉपर जिंक होता है। अगर बात करें कांसर की बात करें तो कॉपर जिंक होता है। ठीक, कांसा क्या होता है? कांसा की बात करें कॉपर जिंक में होता है। ठीक। अब बात करते हैं 5 नंबर पे। 5वें नंबर की हम बात करें क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज़ सरकारीपुर को लाइक करिए, कमेंट करिए। और आपका सरकारीपुर, अपना सरकारीपुर, यूपी की अयोध्या से उज्जवल की ओर उठता हुआ सरकारीपुर। 5 नंबर की बात करें, कंप्यूटर प्रणाली में ALU का तात्पर्य क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर से भी रिलेटिव क्वेश्चन आएगा ग्रुप डी में। 6 नंबर की बात करें, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से अधिक संग्रह क्षमता होती है। क्या होता है कंप्यूटर प्रणाली में? कंप्यूटर से भी रिलेटिव क्वेश्चन आएगा ग्रुप डी में। क्या होता है? किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट। ठीक है। क्या होता है? एक किलोबाइट होता है, मेगाबाइट, गीगाबाइट होता है, टेराबाइट होता है, और मेगाबाइट होता है। क्या होगा? सी नंबर होगा टेराबाइट। बात करते हैं 7 नंबर पे। हाँ, कुछ और इम्पोर्टेंट पूछते हैं। टेराबाइट की जब बात करें तो 1024 होता है, और तो भाई इसमें 1 MB होता है। सबसे बड़ा भाग है 1024 का 1 GB भी होता है। 1024 में 1 GB में होता है, इसमें टेराबाइट में। अब बात करते हैं 7 नंबर पे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 की ग्रुप डी के। अगस्त से स्टार्ट होगा ग्रुप डी, 17 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा ग्रुप डी। अब बात करते हैं 7 नंबर पे, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी?
अब इसका पेपर स्टार्ट होने वाला है। 2019 में ग्रुप डी निकला था, अब 2022 में अगस्त से 17 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका ग्रुप डी 3 से 4 महीना तक चलेगा या 2 महीना तक चलेगा। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु ऊर्जा की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। ठीक, 1948 में हुई थी। और अगर हम बात करते हैं सरकारीपुर की, अभी सरकारीपुर छोटा सा मिशन की ओर बढ़ते हुए सबसे तेज़ी से उज्ज्वल के भविष्य की ओर अयोध्या से उठा है, राम की पेड़ी से उठा है, एक हिसाब से अयोध्या नगरी से उठा है सरकारीपुर। सब बड़े सरकारीपुर का ही नारा है। कौता होगा 7 नंबर का? बी वाला, 1948। अब बात करते हैं 8 नंबर की। भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया है? भारत में परमाणु बम परीक्षण किस वर्ष किया गया है? बताइए। 1998। कब? 1998। 1998। और अगर हम बात करते हैं परमाणु परीक्षण की किस वर्ष किया गया था? 1998 में। परमाणु जो बनता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनता है परमाणु। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनता है परमाणु। और दूसरी बार परमाणु परीक्षण कहा हुआ था? 1998 में हुआ था। 9 की बात करिए, दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अगर कुछ बात करते हैं दार्जिलिंग पे, तो पश्चिम बंगाल में यह पहाड़ी स्थल है जहाँ चाय की खेती भी होती है। पश्चिम बंगाल में पहाड़ी स्थल है पश्चिम बंगाल। ठीक, अब बात करते हैं 10 नंबर पे। इरावती किस देश की मुख्य नदी है? इरावती किस देश की मुख्य नदी है? बताइए। म्यांमार, चीन, मलेशिया, वियतनाम। कितना होगा? म्यांमार होगा। अब बात करते हैं 11 नंबर की। 11 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? उत्पाद शुल्क, आयकर, सीमा शुल्क, सेवा कर। क्या होगा? ए बी सी डी में कौन सा होगा? क्या होगा? आयकर। आयकर होगा। उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा शुल्क ये नहीं है। ठीक, आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। ठीक, बात करते हैं 12 नंबर पे। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? कितना? 22 भाग में, 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक ना। अगर अनुच्छेद की बात करें 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 8 अनुसूचित जाति है। ठीक, अब बात करते हैं 13 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अनुच्छेद 19 में 1 से लेकर 50 तक आप अनुच्छेद याद करिएगा। 1 से 50 से ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा आर्टिकल में, अनुच्छेद में। ठीक, अब बात करते हैं 14 नंबर में। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लाया गया है? किस अधिनियम के द्वारा केंद्र व द्वैध शासन प्रणाली को लाया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। कब? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक, अब हम बात करते हैं 15 नंबर पे। ठीक, 15 नंबर की अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात करते हैं 15 नंबर पे। और हाँ, सरकारीपुर को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका सरकारीपुर, अपना सरकारीपुर। बात करते हैं 15 नंबर पे। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की फसल कब बोई जाती है?
जून जुलाई, कब? जून जुलाई में, जून जुलाई में। अब बात करते हैं 16 नंबर पे। ये जो खरीफ की फसल है, फसलें हम याद करिएगा, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आएगा। ठीक, बात करते हैं 16 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन की पूछ रहा है, क्या होगा? ग्रीन हाउस क्या होगा? मीथेन होगा। ठीक, मीथेन। अब बात करते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर की अगर हम बात करेंगे, तराइन, अगर बात करेंगे 17 नंबर में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 17 नंबर। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? कब लड़ा गया? ये इम्पोर्टेंट में, इसमें हम कुछ खास बताने वाले हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया है, बताइए? 1192 में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? 1192 में लड़ा गया था। और किसके बीच लड़ा गया था, इसको भी हम बताएंगे। किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अगर बात करें, पहला युद्ध जो हुआ था 1191 में हुआ था। ये दूसरे की बात करें 1192 में, और पहला की बात करें 1191 में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। और प्लीज़ सरकारी पर को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। यूपी के अयोध्या से उज्जैन की ओर उठता हुआ सरकारी पर 1191 में पहला युद्ध हुआ था। अब बात करते हैं 18 नंबर पे। FDF का पूरा नाम क्या होगा? मतलब कि FDF का फुल फॉर्म क्या होगा? FDF, ठीक, FDP, हाँ सॉरी, FDP का फुल फॉर्म क्या होगा? FD का फुल फॉर्म क्या होगा? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब बात करते हैं 19 में। अनुच्छेद में धन विधेयक प्रस्तुत किया गया था, कितना? 110। देखिए, किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित किया गया है, बताओ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 से लेकर 50 तक से ज़्यादा 110 अनुच्छेद। बात करते हैं 20 नंबर पे। दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक के समय हुई थी? दीन ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक के समय हुई थी? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसके साथ में हुई थी? दीवान ए कोही किसके साथ में है? मोहम्मद बिन तुगलक। किसके? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। बात करते हैं 21 नंबर पे। चरकुला नृत्य किया गया है, चरकुला नृत्य किया गया है बुंदेलखंड पूर्वांचल ब्रजभूमि अवधि क्षेत्र में। कहाँ पे? ब्रजभूमि। बात करते हैं 22 नंबर पे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कौन थे? JP कृपलानी, JP कृपलानी। ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। बात करते हैं 23 नंबर पे। 23 नंबर की अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? किसने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 30 नंबर। बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक पे। C वाला होगा बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध है, बाल गंगाधर तिलक। बात करते हैं 24 नंबर पे। हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा था? प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार
बताइए क्या होगा? स्वादात, कुंदी, केसरी, चंद्रिका, उदंत, मर्दंड। कौन सा होगा? बताइए। हम आप सबको टाइम देते हैं बताने के लिए, जरा दिमाग लगाएं। ठीक, इसलिए चार ऐसे भी आपके पेपर में ऐसे आएगा। कौन सा होगा? तो थोड़ा दिमाग लगाओगे तभी तो दिमाग आएगा ना। तो कौन सा होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? इसलिए थोड़ा टाइम देते हैं। कौन सा होगा? हिंदी में प्रचलित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा था? उदंत मार्तंड। ठीक, उदंत मार्तंड। अब बात करते हैं 25 नंबर पे। भारत में भारत में हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय पर्वत की चोटी कौन सी है? बताएं। एवरेस्ट, कंचनजंगा, गंगा देवी और कामेट। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे आपके पेपर में आएगा। कौन सा होगा? एवरेस्ट होगा। प्लीज़ सरकारीपुर को कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका सरकारीपुर, अपना सरकारीपुर, यूपी के अयोध्या से उठा हुआ उज्जवल की ओर बढ़ता हुआ सरकारीपुर। कौन सा होगा? कंचनजंगा होगा। ठीक, कंचनजंगा होगा ऐसा 25 का। ये हमारा अब लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गया है। 25 क्वेश्चन लाए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ग्रुप डी में पूछा जाता है और यूपी पी में। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकारीपुर को लाइक करिए, कमेंट करिए, आगे बढ़ाइएगा। आपका सरकारीपुर, अपना सरकारीपुर, सब पढ़े सब बड़े, सरकारीपुर का यही नारा है। श्री राम नगरी से उठा हुआ अयोध्या से सरकारीपुर, सब पढ़े सब बड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय। सब्सक्राइब करिएगा, भुलाइएगा नहीं प्लीज़। आपका सरकारी। जय हिंद।